हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम ट्यूटोरियल सेंटर। सो आज हम लोग का बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड क्लास है। ठीक है। सो लास्ट डे हम लोग ने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग का जो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है। आज हम लोग का द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द मीनिंग ऑफ द टर्म मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। अब ये मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोफेशन। नाउ द टर्म प्रोफेशन मीन्स, ये जो हम लोग का जो वर्ड है प्रोफेशन, द लाइक प्रोफेशन में हम लोग क्या चाहिए, प्रोफेशन इन दिस प्रोफेशन इट शुड बी नंबर वन स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या हो जा रहा है कि जब हम लोग कुछ प्रोफेशन में रहते हैं तो लाइक इट कैन बी एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, अ टीचर, अ डॉक्टर, अ लॉयर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उन लोग सबके पास क्या होना चाहिए, उन लोग सबके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज रहता है जो काम को उन लोग कर रहे हैं। ठीक है। एंड इट इज बीइंग डन, ये जो हम लोग को जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले रहेगा और जो प्रोफेशन में क्या होता है, जो प्रोफेशन में जो रहेगा उन लोग को हम लोग बोलते हैं लाइक दे आर इन अ प्रोफेशन। तो जब उन लोग प्रोफेशन में रहेगा तो उन लोग को क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट थिंग, उन लोग को क्या चाहिए, उन लोग का एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि उन लोग जो काम कर रहे हैं तो उन लोग का एक बेसिस में उन लोग काम करेगा। ठीक है। जिसमें उन लोग का कोड ऑफ कंडक्ट इन द सेंस उन लोग का एक पास जो प्रोफेशन रहता है उन लोग का एक स्पेशलाइज्ड डिग्री रहता है। वो डिग्री का बेसिस में उन लोग अपना काम करते हैं। लाइक फॉर इन केस ऑफ अ डॉक्टर ही हैज हिज एमबीबीएस डिग्री। सो कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग का 2 नंबर में पॉइंट में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है, जब जो प्रोफेशन में रहेगा उसका एक एसोसिएशन रहता है। क्या रहता है, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब हो जा रहा है क्या, जैसे सोचिए इन केस ऑफ अ लॉयर, ये एक लॉयर का एसोसिएशन क्या रहता है, बार काउंसिल। ठीक है। तो वहां से उसको क्या मिलता है, बार काउंसिल से उसको क्या मिलता है, बार काउंसिल से उसको सर्टिफिकेट मिलता है व लाइसेंस मिलता है। तो 3 नंबर में आ जाते हैं हम लोग एसोसिएशन। ठीक है। उसके बाद और क्या रहता है, नंबर 4। नंबर 4 में उसका उसमें जो प्रोफेशन में रहेगा ही और शी शुड हैव दी ऑनेस्टी। उनमें क्या रहना चाहिए, उनमें ऑनेस्टी रहना चाहिए कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो काम वो पूरे दिल से करे और ऑनेस्ट होकर वो करे। ठीक है। ना ही कुछ मैंने लाइक फेक ये सब होकर ना करे। 5th नंबर में हम लोग आ जाते हैं कि ये तो हम लोग का 4 पॉइंट हो गया है। 5th नंबर हम लोग बोल सकते हैं दे शुड हैव सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव इन द सेंस मतलब जो आपका प्रोफेशन में रहता है उसमें हर टाइम ये सर्विस मोटिव होना चाहिए। सर्विस मोटिव इन द सेंस मतलब आज हम लोग देखते हैं डॉक्टर, लॉयर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ टीचर। सो उस उन लोग सब में क्या रहता है, उन लोग सब में ये जो प्रोफेशन लाइक ये जो प्रोफेशन में रहते हैं इनमें सब में एक सर्विस मोटिव रहता है। तो ये सर्विस मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग जो मीनिंग ऑफ द प्रोफेशन पढ़े तब इस हम लोग को क्या समझ में आया कि प्रोफेशन में स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। जो काम को आप कर रहे हैं उसमें आप एकदम क्या बोल सकते हो, उसमें सर्वगुण संपन्न नहीं बोलेंगे बट आप उसको मतलब माहिर होना चाहिए। यू शुड बी अ प्रो इन दिस नॉलेज। नेक्स्ट इज द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो जा रहा है क्या कि आपको स्पेशलाइज्ड डिग्री होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब उन लोगों का ग्रुप रहता है जहां से उन लोग को डिग्री बाय उन लोग का पूरा ग्रुप बनता है जिन लोग उसको डिग्री बाय ऐसा प्रोवाइड करते हैं। जैसे लाइक फॉर दी पकड़ लेते हैं फॉर दी लॉयर्स के लिए जैसे बार काउंसिल उन लोग को देता है। 4th नंबर में आ जाता है उन लोग जब अपना कुछ भी काम करता है तो उन लोग को पूरा ऑनेस्टी से करना पड़ेगा। और 5th नंबर में हम लोग क्या आते हैं, सर्विस मोटिव। उन लोग जो अपना काम करेगा उन लोग अपना सर्विस मोटिव से रहना चाहिए कि हम लोग सर्विस दे रहे हैं तो हम लोग अपना काम पूरी शिद्दत से हम लोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होने वाला है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा है उसका हो जा रहा है एम्प्लॉयमेंट। नाउ दी टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब एकदम सिंपल सरल भाषा में यदि बोलते हैं तो नौकरी पेशा आदमी। नौकरी पेशा आदमी इन द सेंस मतलब जिन लोग किसी के अंडर में काम करता है। ठीक है। अंडर इन द सेंस मतलब जब एक एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट करता है, जो जो नौकरी करता है, ही इज नोन एज द एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय वर्क्स अंडर
एम्प्लॉयर, जिसके अंडर में वो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर बोलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो रहा है, जब एम्प्लॉय काम करेगा किसी एम्प्लॉयर के अंडर में, ऑन व्हाट ही विल गेट इन रिटर्न, ही विल गेट सैलरीज, वेजेस, कमीशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, उसको किसके अंडर में मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के अंडर में उसको मिलता है। ठीक है, अब इसके अंडर में और क्या हो जाता है कि जब एक एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसमें कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है। तो सेकंड नंबर पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है काम के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय के अंडर में क्या हो जा रहा है, एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है, कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं काम के। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें क्या रहता है ना, लाइक इसमें जब हम लोग काम करते हैं तो इसमें अग्रीमेंट बढ़ता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सर्विस एग्रीमेंट। अब सर्विस एग्रीमेंट का मतलब हो जा रहा है क्या, लाइक जो आप जो काम करेंगे तो इतना घंटा से इतना घंटा काम करना पड़ेगा, आपका ये काम होगा, आपका ये सैलरी होगा, तो ये सब किसके अंडर में आ जा रहा है, सर्विस एग्रीमेंट के अंडर में आ जा रहा है, कि उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि क्या काम आपको करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट 4th नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कि जब कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इट कैन बी परमानेंट और ऑन कैजुअल बेसिस। लाइक जब कोई किसी के अंडर में काम करता है तो वो परमानेंट भी काम कर सकता है, परमानेंट जो हम लोग जॉब बोलते हैं, नहीं तो कैजुअल बेसिस में अंडर में। कैजुअल मतलब जब उसको दरकार पड़ेगा तो तब वो उसको बुलाता है और उसके लिए वो काम करता है। तो परमानेंट भी हो सकता है, कैजुअल बेसिस भी हो सकता है। तो ये पूरा टर्म जो आ जा रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो रहा है, नौकरी पेशा आदमी जब कोई किसी के अंडर में काम करता होगा तो लाइक एम्प्लॉय वर्क्स अंडर होम, अंडर द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट इज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्क, कुछ काम के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस निर्धारित होते हैं। फिर सर्विस अग्रीमेंट रहता है, जब काम हम लोग जब कुछ करेंगे तो उसके लिए एक सर्विस रहेगा, एक सर्विस अग्रीमेंट जो आपको ये काम करना पड़ेगा। एंड इट कैन बी परमानेंट भी हो सकता है और कैजुअल बेसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपका रहेगा किसके अंडर में, एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज बीइंग कैटेगराइज्ड, ये कैटेगराइज होता है 2 टाइप में। नंबर 1 is the primary objectives and number 2 is the secondary objectives. Now under primary objectives, again it is being further classified as economic activities or objectives, human objectives and organic objectives. Now economic objectives means for earning money, that is known as the economic objectives. Number 1, the topmost under economic objectives, the meaning is profit earning. So when business is looking for the primary objectives, its primary objective is to earn profit. नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब क्या हो जा रहा है कि वो अच्छा से, मतलब कोई भी काम को, कोई भी प्रोडक्ट को यदि यूज करता है तो उसको अच्छे से एकदम निचोड़ के, जैसे हम लोग जब नींबू खाते हैं तो नींबू को जैसे पूरा एकदम निचोड़ लेते हैं हम लोग, उसका पूरा रस ले लेते हैं, वैसे ही ऑप्टिमम यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्स यदि वो यूज करता है तो उसको एकदम ऑप्टिमम लेवल, एकदम अच्छा से उसको यूज करेगा। थर्ड नंबर पॉइंट इज द क्रिएशन ऑफ द डिमांड, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द बिजनेस। देखिए कोई भी यदि प्रोडक्ट में मार्केट में सेल करता हो तो उसको पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि उसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं। सो फॉर जनरेटिंग माय प्रॉफिट, फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट अ डिमांड इन द कस्टमर्स बाय लेटिंग देम नो, उन लोग को बोलना पड़ेगा कि मार्केट में मेरा ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट ये अंडर में इसका यूटिलाइज हो रहा है, जिसके वजह से सब कस्टमर्स में क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गुडविल। गुडविल का मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस का जो गुडविल हम लोग का बढ़ेगा, प्रेस्टीज बढ़ेगा गुडविल का। ठीक है, मतलब इन द सेंस ऑफ द बिजनेस का जो गुडविल बढ़ता है। फिर आते हैं हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो जा रहा है क्या, देखिए इकोनॉमिक में क्या अर्निंग के अंडर में ये आ जाते हैं। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के अंडर में आ रहा है नंबर 1 फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स। हम लोग को वर्कर्स आर दी मोस्ट प्रीशियस, ओके, और द जेम्स ऑफ द बिजनेस। सो हम लोग को वर्कर्स को हम लोग को अच्छे से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कमीशन, बोनस, ये सब टाइम टू टाइम, उन लोग का वेजेस, सैलरीज, ये सब हम लोग को टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द वर्कर्स। नेक्स्ट इज द फेयर ट्रीटमेंट टू कस्टमर्स। कस्टमर्स आर द मेन, ओके, कस्टमर्स को हम लोग को रिटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स को हम लोग को
कम दाम में हम लोग को अच्छा चीज देना पड़ेगा एंड इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। बिकॉज देखिए कस्टमर्स आर ऑलवेज रेडी, कस्टमर्स ऑलवेज रेडी रहता है कि मैं आपको पे करने वाला हूं, मैं आपको पे करूंगा, लेकिन मुझे जो गुड्स जो मिल रहा है उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। यदि उसका क्वालिटी यदि अच्छा होता है तो मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दी फेयर ट्रीटमेंट टू द सप्लाइज एंड द क्रेडिटर्स। सप्लाइज एंड क्रेडिटर्स को हम लोग को टाइमली उन लोग का जो ड्यूज रहता है उसको सब पेमेंट हम लोग को कर देना पड़ेगा, तभी जाके उन लोग मेरे को प्रोडक्ट व माल हम लोग को देगा। तो ये हम लोग का नेक्स्ट आ जा रहा है 3 नंबर। नेक्स्ट आ जा रहा है टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? जो मेरे को एकदम इनिशियल स्टार्टिंग में बिजनेस में मेरे को मदद किया था, तो उन लोग को मेरे को टाइमली डिविडेंड दे देना पड़ेगा, तो तब जाके इन्वेस्टर्स मेरे बिजनेस में रिटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स के अंडर में। ऑर्गेनिक का मतलब है बिजनेस को लाइक एज एन ऑर्गन के अंडर में क्या क्या देखना मिलेगा। तो नंबर 1 हो जा रहा है बिजनेस को हमको क्या करना पड़ेगा? सर्वाइव करना पड़ेगा। तो नंबर 1 हो जा रहा है सर्वाइवल। तो बिजनेस नंबर 1 अंडर में आ रहा है, नंबर 1 हम लोग बिजनेस को क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे, ताकि पहले बिजनेस जब सर्वाइव कर पाए ना तभी ना वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। और जब बिजनेस सर्वाइव करने के बाद जब वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो जब भी वो ग्रोथ करेगा तो धीरे धीरे सब कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे कंपनी के बारे में जानेंगे, जिसके वजह से मेरा क्या बढ़ेगा? जिसके वजह से मेरा प्रेस्टीज बढ़ेगा मार्केट में। सो दिस 3 आर बीइंग रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में ये 3 आ जाता है, जिसके अंदर में ये सब पूरा कैटेगराइज रहता है। अब हम लोग आते हैं, जैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हो गया, हम आज अभी नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में 2 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, एक है नंबर 1 सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड नंबर 2 इज द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में क्या आ जा रहा है? नंबर 1 प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, मतलब हम लोग कस्टमर्स को गुड्स देंगे, लेकिन कस्टमर्स को गुड्स देंगे क्या? रिलायबल गुड्स, अच्छा क्वालिटी का गुड्स, और प्राइस भी रीजनेबल हो पाए, ताकि कस्टमर्स अफोर्ड उसको कर पाए। तो ये मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक टुवर्ड्स द सोसाइटी और टुवर्ड्स द कस्टमर्स मेरे। नेक्स्ट हेल्प फॉर द डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इन द सेंस मतलब कोई भी स्कूल हुआ, कॉलेजेस हुआ, यदि मेरे एरिया में रहता है जिसको फंडिंग का दरकार है, तो मैं उसको लाइक इन द सेंस नॉट इन अ वे ऑफ द प्रॉफिट मोटिव, बट मैं उसको सोशली मैं उसका डेवलपमेंट करने के लिए उसको हेल्प करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? पेज द ड्यूटीज एंड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। मेरे को गवर्नमेंट को उसका जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेस होता है बट ड्यूटीज होता है, उसको टाइम टू टाइम हमको मेरे को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में मेरा क्या क्या आ रहा है? नंबर 1 बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ मतलब मेरा जो बिजनेस हम जो कर रहे हैं, तो पूरा सेक्टर, ठीक है, मेरा अच्छे से मेरा ग्रोथ होना चाहिए, मतलब मैं जो रीजन में बिजनेस मेरा कर रहा हूं, ताकि वो उसमें क्या मेरा ही फायदा है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ द स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर में क्या आता है? कॉटेज बिजनेसेस। तो छोटा छोटा जो बिजनेसेस है उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको मेरे को फ्लरिश करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, जो मेरा सेकेंडरी है वो, लेकिन मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो मेरा सेकेंडरी है। पहले मेरे को अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना पड़ेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक बार मेरा फुलफिल हो जाता है, फिर मैं अपना जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक ग्रोथ ऑफ द स्मॉल बिजनेस, उसमें मैं जाऊंगा। 3 नंबर में आता है डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्ड पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्ड पर्सनल मतलब मेरे अंडर में जो स्किल्स है, जो मेरे बिजनेस को डेवलप कर सकता है, तो उस मतलब उसमें मेरे को काम करना पड़ेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द अटेंशन। अटेंशन टुवर्ड्स व्हाट? अटेंशन टुवर्ड्स द स्मॉल बिजनेस जो मेरे सोसाइटी में चल रहा है, उसके लिए मेरे को अटेंशन देना पड़ेगा कि वो बिजनेस मेरा धीरे धीरे स्केल अप हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा क्या चला गया? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस।